आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ विजय विहार से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अजय राठौर जी उर्फ भानु के पास मौजूद हूँ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इटाला विधानसभा से, यहाँ से भाई कुलवंत राणा ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, एक बार भानु भाई अपना एक बार आप परिचय दें। सभी भाइयों को जय श्री राम। भाई मैं क्षेत्र विजय विहार का निवासी हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और विधायक जी को काफ़ी समय से जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया है। मतलब कम से कम मान के चलो विधायक जी 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं क्षेत्र से। तो इससे पहले भी हम उनके साथ थे, उनका कार्यालय मेरे ऑफिस में ही था, तो लोगों की बहुत सेवाएं भी की है। उनके काम के लिए विधायक जी को जाना जाता है और यही एक कारण है कि विधायक जी को दोबारा क्षेत्र में लाया गया। ये लोगों की दिल से दुआएं थी कि एक बार विधायक जी को दोबारा लेके आया जाए और क्षेत्र का विकास हो सके। जी, मैं सबसे पहले बात करूंगा विधायक कुलवंत राणा जी भारतीय जनता पार्टी के इटाला विधानसभा से अगर जाने जाते हैं तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बुद्ध विहार के अंदर अपनी एक जनसभा के अंदर कहा था, बाबा नमकीन के सामने कहा था कि मैंने जो काम किया है 10 साल पहले 15 साल पहले, हमारा काम बोलता है, मुंह से बोलता है। उन्होंने नाले के बारे में बताया, रोड के बारे में बताया। उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट दिखाई वहाँ पे और लगी हुई थी रोड में। उन्होंने बोला हमारी लाइटें आज भी जल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल जी या आम आदमी पार्टी के जो नेता काम करते हैं उनके काम ढंग से नहीं होते। उन्होंने रोड के बारे में जमकर अवहेलना की। उन्होंने बताया कि रोडों के अंदर राख मिली हुई है। जी बिल्कुल सत्य बात है ये, और इस चीज को हम काफी टाइम से देख भी रहे हैं और झेल भी रहे हैं। विधायक जी का काम एक लोग नाम से जानते हैं उन्हें कि कुलवंत राणा ने जो काम किया था, जो रोडें बनाई थी, जो नाली यहाँ पे सफाई का जो कार्य था वो सराहनीय था और कोई भी विधायक अभी तक वो काम नहीं कर पाया। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल, उनका तो पहले पिछले 5 साल में ही उनका यहाँ से सफाया था, लेकिन किसी कारणवश हमारे विधायक जी को टिकट नहीं मिलती। इस कारण वो मान लो कि 5 साल और यहाँ पर विधायक रह गए, अदरवाइज उनका पिछले समय में यहाँ से जाना तय था। जी, मैं आज बात करूंगा मैं इटाला विधानसभा के अंदर। अगर मैं बात करूं तो इटाला विधानसभा के अंदर की बात ना करके मैं बल्कि पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। आपने देखा हो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा चुनाव के अंदर मुद्दा रहा शराब घोटाला, गंदा पानी। तो वाकई में दिल्ली के अंदर जो है शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो क्या दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जो दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, क्या वो शराब मुद्दा था? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें हमारी माताएं बहनें इतना परेशान हो गई थी कि पहले ही ऑलरेडी देश में नशे का कारोबार इतना है। उस कारण बस जो पॉलिसी केजरीवाल जी लाए थे वो बहुत ज़्यादा बेकार पॉलिसी थी, जिस कारण महिलाओं और माताओं का गुस्सा उन पर फूटा और वो यहाँ से चले गए। राठौर जी, आप युवा नेता होने के नाते मैं आपको खुल के बात करते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं। आपसे मैं पूरा निष्कर्ष करूंगा इस बार कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के जनता को कहते थे, दिल्ली के लोगों को कहते थे कि दिल्ली की जो महिलाएं हमारी माँ हैं, जो दिल्ली के लोग हमारे बाप हैं, हमारे बेटे हैं, क्या उन्होंने महिलाओं का शराब एक पे एक फ्री दे करके महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिल्कुल, ये अपमान है महिलाओं का, हमारी माताओं का, बहनों का बहुत बड़ा अपमान है। कि आप खुद ही सोचिए कि नशे से किसका भला हुआ है। आप कह सकते हो कि नशा हमें स्वस्थ करता है या हमारे इस काम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। नशा एक वो बीमारी है जो एक बार अगर इंसान को लग जाए तो उसका घर कभी आबाद नहीं हो सकता। जी, मैं आज बात करूंगा आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के ने पिछले 10 साल के अंदर में गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर मैं बात करूं अन्ना आंदोलन से निकल कर आम आदमी पार्टी आई थी, आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन निकलने के बाद आम आदमी पार्टी ने वादा किया था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन क्या दिल्ली लंदन पेरिस बनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो हमारे जो सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, उन्हें भ्रम में रखा।
तो उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके वो 10 साल यहाँ दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गए थे। लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए। राठौर जी, किस तरीके से आपने काम किया? मैं बात करूं ठाला विधानसभा के अंदर, मैं आज बात करूंगा पूरी दिल्ली की बात करूं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो किस तरीके से आप लोगों ने काम किया? मोदी जी की नीतियों को घर तक पहुंचाया और जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने। ये आप भी देख रहे हो कि खाली दिल्ली का मामला नहीं था, आप पूरे देश में देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर काम कर रही है और किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रही है। तो ये सब दर्शाता है। बाकी हमारी जो लोगों से जुड़ने की, जो हमारे लोकल यहाँ पर नेता थे, हमारे विधायक जी थे, जिनकी छवि एक ऐसी छवि थी कि उनको लाया जाए तभी ये सीट निकाली जा सकती है। इस तरीके से इस हमारे ऊपर लेवल नेताओं ने काम किया कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, किसको टिकट दी जाए, उस पर विचार विमर्श करके और सभी ने मिलजुल कर काम किया और दिल्ली में एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर आई। मैं आज बात करूंगा लोकसभा चुनाव के अंदर, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से जाकर गठबंधन कर लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सीटें कितनी आई? 0। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। क्या दिल्ली की जनता के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, क्या इन्होंने विश्वासघात नहीं किया? जिस आंदोलन को लेकर के ये सत्ता में आए थे, जिन पार्टी के खिलाफ ये सत्ता में आए थे, जिनके मैं बात को जिनकी बुराई करके सत्ता में आए थे, इन्होंने उससे ही गठबंधन कर लिया कांग्रेस पार्टी से। क्या दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया? दिल्ली की जनता को तो ठगा है, लूटा है आम आदमी पार्टी ने समझौता करके। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो काम इन्हें ग्राउंड लेवल पर करने चाहिए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सोचा कि हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम सत्ता पर काबिज हो जाएं, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे गलत नीतियां हो, किसी भी तरह के लोगों को, मैंने जैसे कि आपको बताया, भ्रमित किया लोगों को और लोगों के झूठे वादे किए, जो लोगों को विश्वास में लिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता ही है, और लास्ट में आपने देखा है कि नतीजे क्या निकले हैं। अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जी राठौर जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की महिलाओं को सीएम अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आते ही 21 रुपए देने का वादा क्यों करते हैं, जब 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है? तब आपने 21 रुपए का लॉलीपॉप दिल्ली के महिलाओं को क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही क्यों? अरे चुनाव आते ही दिल्ली की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? जब 10 साल से आपकी सरकार थी, फिर आपने क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, देखो ये लोग भी समझ चुके थे कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, किसी भी तरीके से लोगों को एक बार और भ्रमित किया जाए, कुछ भी झूठे वादे, किसी भी तरीके की पॉलिसी लाई जाए जिससे हम एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन जनता भी समझ चुकी थी, हमने इनको 10 साल का टाइम दिया, ये कुछ नहीं कर सके। हमें लोग वैसे के वैसे ही परेशान थे, ऊपर से गंदा पानी और कुछ इनकी शराब नीतियां, बहुत सी ऐसी नीतियां थी जिन्होंने पब्लिक का गुस्सा फूटा और उन्हें सत्ता से हटा दिया। जब शराब नीति, मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी ने बदलाव नहीं किया, मैं बात करूं 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी शराब नीति के अंदर बदलाव नहीं किया। सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, इन्होंने शराब नीति बदलाव क्यों किया? क्या इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलाव किया? बिल्कुल, इसमें स्वार्थ था, कहीं ना कहीं एक घपला था, करप्शन था बहुत बड़ा, जिसके कारण आप देख रहे हो कि वो जेल भी गए हैं और उन पर अभी कार्रवाई भी चल रही है और जांच अभी चल रही है, और कहीं ना कहीं उस जांच में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है, तो उस चीज का उनको डिस्क्लोज करके उनको कहीं ना कहीं जेल में डाला जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से सीएम गुप्ता जी अभी लगातार 24 घंटे नहीं हुए और जमुना की सफाई करवा रही हैं। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का, आप भी जानते हो कि देश में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं हो रही, वो अपने कार्यों पर मजबूत हो रही है। जिस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली है उस पर कोई आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी एक सूझबूझ से काम करती है, लोगों को विश्वास दिलाती है, लोगों के भरोसे पर खरा उतरती है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूत हो रही है और दिल्ली में भी मजबूत हुई है।
तो दर्शकों इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के विजय विहार से युवा नेता अजय राठौर उस भानु भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है। अब जो जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही थी उस तरीके से काम नहीं होगा। जैसे मैं लोकल ट्रेन के तरीके से बताऊँ काम हो रहा था, मैं बात करूँ तो मालगाड़ी के तरीके से काम होता है, लेकिन अब दिल्ली के अंदर विकास गंगा बहा दी जाएगी। उन्होंने कहा अब दिल्ली के अंदर विकास होगा तो बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा। कैमरा मैन मैं शाहिद वसीम के साथ नई दिल्ली।